अच्छे कार्य में कार्यरत हैं। चाहे स्वास्थ्य की बात कर लें, डोनेशन की बात कर लें, हम जो कपड़े यूज कर रहे हैं, हम जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर कार्य चल रहा है। बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है, बहुत सारे बच्चों में टैलेंट कैसे ढूंढना है, तो हम जो सेंटर्स डालना चाह रहे हैं, सेंटर्स के माध्यम से ये सारी चीजें उसी सेंटर के माध्यम से। गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक अभी ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन कुछ ही कंपनियों के नाम आप जानते हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया। इन्होंने अगर आप देखें तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। क्या हमें मालूम है कि गवर्नमेंट का एक ऐसा भी प्रोजेक्ट है जिसमें एक आम आदमी, आप यहाँ बैठ के कौन सी जगह है ये, सुजानगंज से भी एक दुकानदार ऑनलाइन, वो भी तैयारी सहज प्रयास फाउंडेशन के अंदर ही चली और उसी सेंटर के माध्यम से ही सारी चीजों को। और सबसे बड़ी बात है, अब जो हम बात कर रहे थे जो नेचुरोपैथ के पीछे रहने का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि उस समय कोई भी रेवेन्यू जनरेशन नहीं है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट चाहती तो है आगे बढ़ाना, लेकिन सरकार को चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो इस वजह से रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, तो वो सपोर्ट नहीं करते। आप लेके जाओ तो मना नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको वहां से आवाज भी नहीं देगी। तो क्या है, ये जितनी भी समस्याएं हैं नेचुरोपैथ से ठीक हो सकती हैं। नेचुरोपैथ में रेवेन्यू नहीं है। फिर दूसरी बात है कि जो हमारे पेशेंट हैं, अल्टीमेटली उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो सहज प्रयास फाउंडेशन ने वो सारी चीजें कि हमारे साथ पूरी लिस्ट जुड़ी हुई है, डॉक्टर्स की टीम जुड़ी है नेचुरोपैथ की। बहुत सारे नेचुरोपैथ इस समय या तो लॉसेस में चल रहे हैं, अब जिनका कोई और कार्य चल रहा है वो 10, 20, 50 हजार लाख रुपए हर महीने देके उस सेंटर को चला रहे हैं बस किसी तरीके से, लेकिन वो रुझान नहीं है। आज मैं अगर आपको लिस्ट दे भी दूं, अब बापू नेचर है, बापू नेचर हमारे वहाँ दिल्ली में मयूर विहार आज का नहीं है, करीब 60-70 साल पुराना नेचुरोपैथ हॉस्पिटल है, अभी वो बंद होने की कगार पे। वहाँ का जो सीनियर डॉक्टर है उसका मेरे पास बायोडाटा आया हुआ है कि सर जहाँ पे भी अच्छा सेंटर हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट करिए। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा जी सैलरी, कहते सर सैलरी जो दोगे वो दे दूँगा, क्योंकि मेरे को इसके अलावा कुछ आता नहीं है और अभी कोई सेंटर ऐसा है नहीं जो मेरे को सैलरी दे। चीज़ों को समझ रहे हैं? जी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे कैंसर ठीक होता है और वो कह रहा है मेरे पास जॉब नहीं है। कितनी विचित्र बात है। तो उसी लिए सहज प्रयास फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम को ऐसे डिजाइन किया है कि वो जो नेचुरोपैथ जो सिस्टम है वो भी जिंदा रहे, और जो पेशेंट आपके पास आए वो पेशेंट टिका रहेगा, उसको इस हिसाब से मैनेज किया है कि जैसे जैसे वो आएगा उसको उसी में से ही हमने कैशबैक का प्रावधान कैशबैक, तो इसको इस हिसाब से डिजाइन करना। और जो सेंटर्स हैं, सेंटर्स का रेवेन्यू इस हिसाब से कंप्लीट रखा है कि सेंटर पहले ही दिन से अपने घर इनकम लेके जाए, क्योंकि सेंटर को जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटर के माध्यम से ही हमने सारे काम करते हैं। तो सेंटर को इस हिसाब से सॉलिड किया है, इस हिसाब से पिलर्स बनाए हैं कि सेंटर्स पे रोज नाना करके भी 4-5 हजार रुपए लेके वो बन जाए। और नेचुरल होगा, कोई मेडिसिन में कुछ नहीं है। कुछ अगर आयुर्वेद मेडिसिन अगर उसमें हम इंक्लूड करेंगे तो वो उसकी एक्स्ट्रा इनकम होगी। मतलब अगर हम लोग अलग कुछ प्रोडक्ट करते हैं तो नो डाउट वहाँ से भी लेकिन वो सहज प्रयास जो ट्रस्ट है उसकी नॉलेज में सारी चीजें होनी चाहिए। जी। ठीक है ना, क्योंकि बैनर उसका है तो एटलीस्ट उनको ये पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन क्या है, किस काम आती है और क्या हुआ। आप उसके नॉलेज में है, मनाही कोई नहीं। जी। उनको प्रोडक्ट कूपन्स दिए जा रहे हैं। देखिए उनको कहीं ना कहीं बांधने के लिए कुछ ऐसे कूपन सिस्टम रखे गए हैं कि जब वो थेरेपी कराएंगे तो उनको कुछ समय समय पर कूपन्स भी दे रहे हैं। वो कूपन्स जो हमारे सहज प्रयास के परिवार के सदस्य होंगे वहीं पे इनकैश हो सकते हैं। तो नेचुरली जो भी आपका अभी भी प्रेजेंट जो बिजनेस जो प्रोफेशन है वो भी चलता रहेगा, उसको भी बंद नहीं है। सपोज करें कि ये पढ़ाते हैं, ट्यूशन देते हैं,
अब आपके बच्चे ने ट्यूशन लेनी है, आप उनके पास भेजते हो, अब इसमें आपके पास कूपन आ गया, आप जुड़े हो तो आपको 3,000 4,000 का कूपन मिला। अब ये 1,000 रुपये महीना लेते हैं, आपने 4,000 रुपये का कूपन दे दिया कि वैसे मेरे 4 महीने के पैसे आ गए, इन्होंने ऐसे। अब इनका जो ऑलरेडी प्रोफेशन था वो भी बढ़ गया और आपके ऊपर भार नहीं पड़ा, 4 महीने आप फ्री हो गए। अगर कोई राशन की दुकान है तो अगर कोई 2,000 4,000 5,000 10,000 का कोई कूपन आया, आपने उसको दे दिया, उससे राशन ले लिया, वो अपने घर खुश, आप अपने घर खुश, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। जो आपका प्रेजेंट बिजनेस है उसी बिजनेस को, उसी प्रोफेशन को हम सपोर्ट करेंगे और उसी सेंटर के माध्यम से करेंगे, ताकि सेंटर का भी कुछ ना कुछ 5 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपया उसका भी साथ साथ जनरेट कराना। और जितने भी लोग ठीक होंगे, आपको पता है कि आज की डेट में हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है जो बीमार है, तो जब कमी नहीं है तो आपके पास कभी कोई कमी नहीं है। लेकिन यह है कि जो भी हमने सेवा करनी है बाय हार्ट करनी है, अपने पास ही कुछ नहीं करना है, जो प्रोटोकॉल बनी हुई है उसी प्रोटोकॉल को फोकस करना। पहले थोड़ी समस्या इसलिए थी क्योंकि कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, लेकिन अभी क्या, अभी जूम है, गूगल मीट है, आप बिजी हैं, आपके पास 5 पेशेंट आ गए, आप 2 पेशेंट ऑलरेडी देख रहे हो, तो 3 पेशेंट को आपने ऑनलाइन डाल दिया, वहाँ जो डॉक्टर की टीम बैठी है वो ऑनलाइन फेस टू फेस उससे बात कर रही है, नेट रिजल्ट बता देगी कि सतीश जी ये इनको आप ये वाली थेरेपी आप दे दो, तो आपने नोट किया, वो थेरेपी ले ली, तो आपका वो भी टाइम सेव हो गया, पैसा उसने उसी सेंटर में ही जमा कर, वो बैकेंड टीम आपको सपोर्ट के लिए, कहीं रात देरात कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कुछ आ रही है, हर घर में एक किचन की लिस्ट दी जाएगी कि घर में क्या क्या किचन का सामान है, किस किस के लिए ठीक हो सकता है। लाइक हार्ट प्रॉब्लम बहुत कॉमन सी है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इंस्टेंट नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक अदरक का पीस उसका बाईपास 50 ग्राम अदरक छील के उसके मुंह में डाल दो, उसको चबाता है, तब तक चबाना है जब तक आंखों से आंसू ना आए, आंखों से जैसे ही उसके आंसू आ जाएंगे उसका बाईपास होगा। क्लैप होनी चाहिए इस बात पे कि किचन कितना बड़ा माध्यम हो सकता है कि किसी को मरने से बचा सकता है अदरक का 50 ग्राम का पीस। पेशेंट बैठा होगा तब आप मेरे को फोन करोगे और मेरा फोन बिजी जा रहा होगा, तो आपके पास हॉस्पिटल के अलावा रास्ते नहीं। ये चीजें हमें हर घर में, हर व्यक्ति को, हर लेडीज को, हर जेंट्स को, हर बच्चे को पहले से बताना होगा कि कभी भी बेटे ऐसा कभी ठीक हो तो अदरक का पेस्ट उठाओ, 50 ग्राम उसके मुंह में डाल दो, इसको चबाता। और अगर हम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो अदरक वाली भी समस्या कभी लाइफ में आएगी ही नहीं। कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, सिर्फ उस सिस्टम को हमें सेट करना है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छुपा के रखूंगा और मैं चुपके से बताऊंगा किसी को, ये ओपन रहेगा, हर एक सदस्य को पता होगा कि किस बीमारी के लिए हमें क्या यूज करना है। फोटो आपने देखी किसकी लगी हुई? इन्होंने दिया ही है ये अगर समाज को। होते तो भारत आज कुछ और होगा, उस कार्यक्रम को आगे, लेकिन है क्या, पीछे खींचने वाले लोग भी बहुत, तो हमें एकजुट होके जब हम आगे बढ़ेंगे ना तभी हम आगे कुछ करेंगे। मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेंगे। मैं मतलब अकेला कोई भी व्यक्ति होगा रोज हारेगा, रोज उसके सामने कोई चैलेंज आएगा, लेकिन जब हम सब लोग एक हो जाएंगे तो फिर हम कदम से कदम बढ़ाकर आगे चलते चलते। देखिए मेन होता क्या है, एक तो लोगों को स्वास्थ्य मिलना चाहिए और दूसरा हमारे घर पैसा आना चाहिए। वो दोनों चीजें, जो पैसा आएगा वो दुआएं लेके आएगा। जो 36 लाख 30 लाख वाला जो केस होगा, जब वो 50,000 पे सिमट जाएगा तो दुआएं देगा नहीं देगा। और एक पेशेंट से अगर 50,000 रुपये, मैं कह रहा हूँ अगर आपको उसमें से 50% का मार्जिन भी है, पोज करके चलते हैं तो 25,000 रुपये अगर एक पेशेंट से आ रहा है कम है, और वो 25,000 रुपये ब्लेसिंग लेके आ रहा है, और जो आगे भी जिसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो पैसा आ रहा है, वो भी आपको और सपोर्ट करेगा। तो जब पैसा आह लेके आता है तो हमारे घर में बीमारियां बढ़ती हैं, पता नहीं किसका दिल दुखा के लेके आए। और जब दुआओं के साथ आएगा, बड़ी से बड़ी आपकी समस्या भी उसी में सॉर्ट होगी। तो इस मिशन के साथ हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। और